जय हिंद। आप लोग के अपने प्रीवियस क्लास में स्वागत है। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, क्लास 10 का मैथ। इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे। ठीक, और क्लास 12 का मैथ में पहले चैप्टर आपका क्या दिया गया है, अवयव। क्या? तो अवयव, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मैट्रिक्स। क्या? तो मैट्रिक्स। देखिए, अवयव है क्या, यानी कि मैट्रिक्स है। पहले इस चीज़ को समझते हैं क्या, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के आयताकार क्रम विन्यास को क्या बोलते हैं, तो मैट्रिक्स या अवयव बोलते हैं। एक बार और चलते हैं। वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के आयताकार क्रम विन्यास को क्या बोलते हैं, तो मैट्रिक्स कहता है। ठीक है, अब चलते हैं। इसमें एक चीज और एक नोट्स में दिया है, उसको भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैट्रिक्स के अवयवों को, यानी कि मैट्रिक्स के अवयवों को बिग ब्रैकेट में, किसमें, तो बिग ब्रैकेट में, यानी कि ये क्या है, इस ब्रैकेट, यानी कि ये बड़का ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट में रखा जाता है। किसमें? बिग ब्रैकेट में रखा जाता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो मैट्रिक्स के अवयवों को किस में रखा जाता है, तो बिग ब्रैकेट में रखा जाता है, यानी कि बड़का ब्रैकेट। यानी कि एक तरह से हम लोग बोलते हैं ना, छोटे छोटे क्लास में पढ़े होंगे, छोटका, यानी कि क्या है आपका, एक तरफ से देखा जाए तो ये मझला है, ई का है, सॉरी ई छोटका है, ई मझला है, ई क्या है, सबसे बड़का है। ठीक, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे इसको, छोटका, मझला और बड़का, ऐसे देखे थे ना। यानी कि सबसे बड़का, यानी कि सबसे बड़ा ब्रैकेट, यानी कि बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट होता है कि मतलब होता है कि सबसे बड़ा ब्रैकेट में क्या करते हैं, इसको रखते हैं। किसको? यानी कि मैट्रिक्स के अवयवों किसमें रखते हैं, बिग ब्रैकेट में क्या करते हैं, तो रखते हैं। चलते हैं, चलिए। अब कुछ एक पॉइंट है, उसको भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नोट्स है इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को अंग्रेजी के वर्णमाला में कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। अगर दे दे, अगर कोई एक एग्जांपल देते हैं, ठीक, जगह नहीं है, यहाँ पे करते हैं। अगर इस अवयव का अगर नाम रखना हो अंग्रेजी वर्णमाला, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर, क्या है, कैपिटल, यानी कि सबसे बड़का लेटर। स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा, और कैपिटल का मतलब क्या होता है, बड़ा। यानी कि ये आपका क्या होगा, छोटका, ई का हो गया आपका बड़का। तो यानी कि अगर मैट्रिक्स को सूचित किया जाता है, यानी कि मैट्रिक्स को सूचित किया जाएगा तो इस बड़का से, किससे, तो बड़का से क्या किया जाए, सूचित किया जाएगा या प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स को लेते हैं, यहाँ पे आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, अगर इसका नामकरण करना हो तो इससे ना करके, ये ए से ना करके, ई बड़का ए से, यानी क्या होगा, कैपिटल ए से क्या करेंगे, सूचित करेंगे या इसका प्रयोग करेंगे। तीन चीज हम लोग देख लिए। क्या? आगे किसे है, तो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के आयताकार क्रम विन्यास को क्या बोलते हैं, तो मैट्रिक्स कहता है। एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट देखिए, मैट्रिक्स के, यानी मैट्रिक्स के अवयवों को बिग ब्रैकेट में क्या करता है, रखा जाता है। ये भी एक पॉइंट हो गया। कभी भी क्या रहता है, बिग ब्रैकेट में रखा जाता है। इन्हें ई ब्रैकेट में रख दें, ई में नहीं रहेगा, किस में रहेगा, तो बड़का में रहेगा। किसमें? तो बड़का ब्रैकेट में क्या होता है, रखा था किसी अवयव को। ठीक, अब चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में क्या करता है, प्रयोग किया जाता है या सूचित किया जाता है। यहाँ पे आपका है ए है, क्या है, ए है। तो हम यहाँ पे किसका, ये कौन सा है, तो कैपिटल, कौन सा ए है, तो कैपिटल है। यहाँ पे हम कभी भी स्मॉल ए का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी भी स्मॉल प्रयोग का नहीं करेंगे। यानी क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल ए का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। कैपिटल का मतलब होता है बड़का और स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा। यानी कि कैपिटल क्या होगा, बड़का, और स्मॉल क्या होगा, छोटा। अब चलते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक, इसको पहले मिटाते हैं, कुछ और पॉइंट इसको भी देख लेते हैं। अभी देखिए, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, पाठ परिचय कर रहे हैं, अभी का पाठ परिचय कर रहे हैं। अब चलते हैं इस अवयव में पंक्ति और स्तंभ को देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ये भी देखना जरूरत है कि अगर अवयव में पंक्ति और स्तंभ को, इसमें पंक्ति और स्तंभ को, देखिए पंक्ति किसे कहते हैं, यानी किसी भी अवयव में, किसी भी मैट्रिक्स में आपका क्षैतिज, यानी कि क्षैतिज कतार को क्या बोलते हैं, तो पंक्ति कहते हैं। यानी किसी भी मैट्रिक्स में क्षैतिज कतार को क्या बोलते हैं, तो मैट्रिक्स कहता है। क्या?
यानी कि पंक्ति कहलाता है। यानी किसी भी क्षैतिज कतार को क्या बोलेंगे, तो पंक्ति कहलाता है। और किसी भी ऊर्ध्वाधर कतार को क्या बोलते हैं, तो आपको क्या बोलते हैं, स्तंभ कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या, एक एग्जाम्पल, एक आपका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया, अगर 3 लिख दिए, 6 लिख दिए, यहाँ पर 4 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक, अगर आपसे पूछे अगर कोई कि बताइए इसमें पंक्ति कौन है और स्तंभ को, देखिए जो ये आपका क्या होगा, इस लाइन में अगर सीधा आता हो, ये अगर पट हो, क्या हो, पट हो, या क्या हो, पट हो। अगर जो पट है यानी कि 3 6 4 2, ये आपका है, क्या है, अगर पट है तो कौन सा होगा, ये आपका पंक्ति होगा। कौन सा होगा, पंक्ति होगा। यानी कि इसको एक तरफ से बोला जाता है, इसको क्या बोलता है, इंग्लिश में रो बोला जाता है। क्या, रो बोला जाता है। किस क्या बोला जाता है, तो रो। यानी कि ये क्या हो, पट होना चाहिए। क्या, पट में होना चाहिए। और स्तंभ किसे कहते हैं, जो खड़िया होना चाहिए। क्या, खड़िया होना चाहिए, यानी कि खड़ा हुआ रहना चाहिए। क्या, तो खड़ा हुआ रहना चाहिए। यानी कि ये पट हो गया तो कौन सा हो गया, पंक्ति हो गया। ये आपका जो खड़ा हुआ है कौन सा हो गया, स्तंभ हो गया। क्या, स्तंभ हो गया। एक पॉइंट को और देखते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के क्षैतिज कतारों को क्या बोलते हैं, तो आपको पंक्ति कहता है। और किसी भी मैट्रिक्स के ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या बोलते हैं, तो स्तंभ कहता है। यहाँ पे आपका देखा जाए तो एक तरफ से क्या है, एक तरफ से यहाँ पे जो पट है यानी कि 3 6, ये क्या है, पट है, यानी कि क्या, पट हो, यानी कि कौन सा होगा, ये आपका पंक्ति कहा जाएगा। और जो खड़िया होगा यानी कि क्या है, 3 और 4, क्या हो, 3 और 4, या क्या किसमें है, तो स्तंभ है। अब चलते हैं अवयवों के कोटि को देखते हैं। किसमें, अवयवों को कोटि में देखते हैं। अब यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि सर पंक्ति कौन है और स्तंभ कौन। अरे बड़ा भाई, आपका पंक्ति कौन है, स्तंभ का है। अब पंक्ति समझ लेना कि जो पट हो, क्या हो, अगर ऐसे जाता हो, ऐसे जाता हो, एकदम ऐसे, यानी कि लाइन में क्या होता हो, लाइन बैलेंस ऐसे जाता हो, पट में जाता हो, ये कौन सा होगा, पंक्ति होगा। और जो खड़िया हो, क्या हो, खड़ा, यानी कॉलम में दिया हो। अगर कॉलम में दिया हो यानी खड़िया हो तो कौन सा होगा, स्तंभ। एक चीज और, पंक्ति को किससे सूचित किया जाता है, तो रो, यानी क्या बोलेंगे, इसको रो बोलेंगे। और स्तंभ को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। क्या, कॉलम बोलेंगे, यानी कि कॉलम बोलेंगे। ठीक, कॉलम बोलेंगे। अब चलते हैं कुछ नोट्स, यानी कि आगे पॉइंट देखते हैं कि आगे पॉइंट को पढ़ना क्या है। आगे पॉइंट को पढ़ना है कि अवयवों के कोटि, अवयवों के कोटि। चलिए आगे देखते हैं। अवयवों के कोटि, देखिए दूसरा पॉइंट है आपका अवयवों के कोटि को देखते हैं। ठीक, अब चलते हैं इसको कैसे देखेंगे। यानी किसी भी मैट्रिक्स, सॉरी, किसी भी मैट्रिक्स में पंक्ति को m से तथा स्तंभ को n से सूचित किया जाता है। किससे, n से सूचित किया जाता है। यानी कि अगर देखा जाए अवयव के कोटि में, अवयव के कोटि में, यानी कि किसी भी, यानी कि देखा जाए कि किसी भी मैट्रिक्स में पंक्ति को m से और स्तंभ को n से सूचित किया जाता है। यानी कि पंक्ति, यानी कि रो को किससे सूचित किया से, और स्तंभ को किससे, तो n से। ठीक है, ये देख लेते हैं, कॉलम को किससे, तो n से। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल लेते हैं, तब जाकर समझ में आएगा। अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर एग्जांपल, चलिए इसी को मिटाते हैं। यानी कि इतना ध्यान रखिए कि किसी भी मैट्रिक्स में पंक्ति को किससे, m से, और स्तंभ को किससे, तो n से सूचित किया जाता है। अब चलते हैं एग्जांपल में, किसमें, एग्जांपल में चलते हैं। एग्जाम्पल में चलते हैं। ऐसे अगर लेते हैं a, ठीक, यहाँ पे 3 4 6 2 2 3 4, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पे, ये ए मस्त एग्जाम्पल है। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे, आपसे पूछ दे कि बताइए कि ई कितना कोटि है, कितना का कोटि है, यानी कितना का अवयव है। ठीक, अब चलते हैं, हमने बताया था यानी कि पंक्ति, यानी कि पंक्ति कहाँ चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स के क्षैतिज कतारों क्या बोल देंगे, पंक्ति। और किसी भी
ऊर्ध्वाधर कतार को क्या बोलेंगे, तो आपको स्तंभ बताता है। अब बताइए यहाँ पे क्षैतिज, एक चीज मैंने बताया था पंक्ति, यानी क्या होना चाहिए, ये पट होना चाहिए, क्या, तो पट होना चाहिए। अब बताइए यहाँ पे आपको मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति कितना है, तो 2, यानी कि एम बराबर क्या है आपका 2 है, क्या है, एम बराबर क्या है, 2 है। अब मैंने बताया था स्तंभ, यानी किसी भी मैट्रिक्स में ऊर्ध्वाधर कतार को क्या बोलेंगे, तो आपको स्तंभ हो जाता है, यानी खड़िया होना चाहिए। यानी खड़िया कितना है, 1, ये क्या हुआ 2, ये क्या हुआ 3, यानी कि एन बराबर क्या हो गया आपका, तो 3 हो गया। यानी कि एक चीज यहाँ पर, एक और चीज देखना चाहिए, एक और चीज क्या देखना है कि कभी भी यहाँ पे पंक्ति आगे रहेगा और स्तंभ किसे, इसके पीछे रहेगा, यानी कि टैग इसका पीछे रहेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो m क्रॉस n यानी कितना होगा, m कितना है तो 2 है और n कितना है आपका, तो 3 है। यानी कि पंक्ति आपका कई गो है, दुग है, यानी कि ऐसा देखा जाए तो दुग है, यानी कि पट है किसने, दुग है। और स्तंभ देखा जाए तो कितना में स्तंभ है, तो ये 1 हो गया, ये आपका क्या होगा 2 हो गया, ये आपका क्या होगा 3 हो गया। यानी कि आपका पंक्ति कितना है 2 और स्तंभ कितना है 3, यानी कि कोटि कितना हो गया 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 क्रॉस 3 का कोटि हो गया। यानी कि आपका कोटि का कितना का हो गया, 2 क्रॉस 3 का आपका कोटि हो गया। यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अगर आप लोग को ना समझ में आए तो अगले क्लास में, यानी कि देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं पीजीएस क्लासेस दून से, ठीक। अगर आपको कोई भी डिस्टर्ब होता है तो उस पर कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे बड़ा भाई नहीं आ रहा है, तो हम उस चीज को एक बार और क्या करेंगे, रिपीटेशन कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो देखिए हम ये चीज है कि आप लोग कितने भी चाहें को आसान भाषा में क्या करें, समझा सके, आसान भाषा में क्या करें, समझा दे, ठीक, ताकि आप लोग क्या करें, समझ सके, ठीक। अगर नहीं आता है तो हमको क्या कीजिए, एक कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि एक बार और समझा दीजिए, ठीक, फिर हम समझा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्लास में क्या करेंगे, कुछ आगे इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको भी देखेंगे। चलिए इतना के लिए।